Hi guys, some of you know me, some of you don't. For those who don't, I'm Joel Matthew, and for those who know me, my name is Joel Joel Matthew. Today I'll be talking about my roadies journey experience, short journey experience, sad. मैंने पहले अपना GD राउंड दिल्ली में दिया था. It was a Sunday morning, I still remember, and मैं उस टाइम इंटर्नशिप कर रहा था और संडे मैं सुबह 8:30 या 8 बजे करीब मैं गया था. मैं लाइन में खड़ा रहा एंड मेरा नंबर आया रात के 12:30 बजे. मैं उतनी देर वेट करा और फिर आया मेरा नंबर. सिर्फ 5 मिनट का GD हुआ गाइस, लिटरली 5 मिनट का. उसमें हमसे ये पूछा गया था कि पॉलिटिक्स में घुसने के लिए इज एजुकेशन रियली इंपॉर्टेंट और नॉट, और उसके बेसिस में सिलेक्शन होने वाला था. एंड मैंने एक स्टेटमेंट बोला था जिसमें काफ़ी लोगों को हर्ट हो गया था. मारने के लिए आ गए कुछ लोग वर्बली अब्यूज़ करने लग गए. मैंने वापस बोला कि भाई पीछे हो जा करके. बहुत लड़ाई हो गई थी गाइस उस GD में. और सिर्फ 5 मिनट भी नहीं चला वो GD. 2.5 मिनट्स 3 मिनट्स में ख़त्म हो गया था हमारा GD. कॉज हमें बाहर निकाले थे मॉडरेटर ने, कोई हम सब लड़ रहे थे एक दूसरे से. बहुत बुरा फील हुआ कि भाई मॉडरेटर ने एक बार भी मेरे से टैलेंट नहीं पूछा. एक बार भी तू क्या करता है, तू क्या नहीं करता, कुछ भी नहीं पूछा गाइज, कुछ भी नहीं. फिर मैंने सोचा कि यार आई शुड गिव अ चांस. मेरे पास आई हैव वर्कड ऑन माई टैलेंट एंड आई शुड डेफिनेटली शोकेस माई टैलेंट somewhere or the other. And Roadies was like my dream, to be honest. So Roadies was a platform for a versatile personality, तो आई थॉट कि आई शुड गिव अ चांस. तो मैंने पापा से कन्विंस करवाया. पापा से बोला कि पापा प्लीज़ एक बार जाने दो चंडीगढ़ के ऑडिशंस के लिए. इट वाज एक दिन के बाद था ऑडिशंस. तो आई वाज लाइक पापा एक बार जाने दो. मैंने पापा को कन्विंस कराया. पापा वाज लाइक, एंड मैंने बोला पापा को कि लास्ट हो, इसके बाद नहीं जाऊँगा कभी भी. तो पापा मान गए. मैं ऑफिस से झूठ बोल के निकल गया चंडीगढ़ के लिए. मैं सुबह 4 बजे पहुंचा था. मुझे बस में भी काफ़ी दोस्त मिल गए थे एंड हम सब रोडीज़ के ऑडिशंस के लिए जा रहे थे. उसके बाद आई रीच अराउंड 4:30. लाइन में खड़ा रहा. शाम के 4 बजे मेरा नंबर आया एंड उस GD राउंड में हमसे पूछा गया था कि यू गाइज हैव 30 seconds एंड यू हैव टू शोकेस द बेस्ट थिंग यू हैव. आई वाज लाइक बैंग ऑन, लेट्स गो. आई वॉज फुल रेडी एंड आई वॉज लाइक कि भाई लेट्स गो. मैं अपने जो भी स्किल्स है, जो भी टैलेंट है, मैं दिखाऊंगा. और मैं जो दिखाऊंगा कि मॉडरेटर उसको मना नहीं करेगा. उसको देख के शी विल बी इम्प्रेस्ड ओनली, और शी और ही विल बी इम्प्रेस्ड ओनली. उस टाइम एक मैम थी एंड शी वॉज सुपर इम्प्रेस्ड. उन्होंने मेरे से काफ़ी कुछ चीज़ें कराई. बीट बॉक्सिंग कराया, डांसिंग कराया, फिर एकदम से राज भी खेला. काफ़ी कुछ अमेजिंग था राउंड. एंड चंडीगढ़ में था और मेरे दोस्त कोई नहीं था चंडीगढ़ में जिसके घर में रह सकूँ, क्योंकि अगले दिन आता है और रात को आता है रिजल्ट्स. इन केस में सेलेक्ट हो गया, मुझे अगले दिन जाना पड़ेगा. तो मैं दिल्ली वापस नहीं जा सकता था. तो मैं उधर ऐसे रोड में चल रहा था. रात को 12 बजे नींद आ रही मेरे को. मैं उधर बैठा हुआ था. फिर लास्ट में पापा ने किसी एक दोस्त से बोल के मेरा रूम करवाया. तो मैं उस एक अंकल के घर पे रह रहा था एंड रात के 1 बजे मेरे को कॉल आया कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर GD राउंड 2. आई वॉज लाइक डैम. सपने से इतना सा दूर हूँ मैं, लाइट इतना सा दूर. आई वॉज लाइक लेट्स गो भाई. सुबह 9:30 बजे पहुँचना है. एंड ज़िंदगी में पहली बार मैं बिफोर टाइम पहुँचा था. मैं 8:45 को पहुँच गया था मैं जहाँ पे GD राउंड 2 हो रहा था, माई सेकेंड राउंड. आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट. एंड चंडीगढ़ में गाइज नॉट किडिंग 7,000 से 8,000 लोग आए थे. उसमें से आई वॉज टॉप 100. GD2 में 100 लोग के आसपास तो आए थे. तो क्या होता है कि सबको एक एक मौका दिया जाता है. एंड मैं लास्ट में बैठता हूँ, मेरा नंबर लास्ट में आता है. मैं उधर बैठा रहता हूँ एंड फिर मैम बोलती कम. आई वाज लाइक ओके. मैं आया, स्टार्ट किया अपने बीट बॉक्सिंग से. मैंने अपना नाम बताया, मैंने इंट्रो दिया, फिर मैं डांस किया. फिर दे स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद मी. दे वर सुपर हैप्पी गाइज. आई कुड लिटरली सी देयर स्माइल, आई कुड लिटरली सी इन देयर आई कि वो लोग इम्प्रेस्ड है काफ़ी मेरे से. एंड आई वॉज लाइक भाई सही जा रहा है मेरा GD2. मैं जाके बैठ गया. उसके बाद उधर एक मैम थी. मैम ने बोला यू, आई एम इम्प्रेस्ड. भाई सब मेरे को देख रहा है. आई वाज लाइक भाई लेट्स गो. तो मैं बहुत खुश था. मैंने GD2 खत्म होने के बाद मैंने पापा को कॉल लगाया
और फिर मैं पापा से मतलब पापा को मैंने बताया ऐसे ऐसे पापा मैं शायद सेलेक्ट हो सकता हूँ पीआई राउंड के लिए. आई कुड लिटरली फील माई डैड्स टीयर्स ऑफ जॉय ही हैड. मतलब मैं मतलब मैं फील कर पा रहा था अपने पापा के फ़ोन कॉल से. और मैं पापा को बोल रहा था पापा यू विल बी सुपर प्राउड ऑफ मी, आई विल मेक यू प्राउड ऑफ मी. मैंने पापा को बोला. और मैं ऐसे खुश था अंदर ही कि भाई मैं ग्रेजुअली अपने ड्रीम के पास आ रहा हूँ. एंड वापस जा रहे थे हम लोग. मेरे साथ एक दोस्त भी था, दिल्ली जा रहे थे हम लोग. तो गाइज रात के 9 या 9:30 मेरे को कॉल आता है, मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर पीआई राउंड. आई वाज लाइक भाई क्रेजी. बस मैं था, मैं बहुत खुश हो गया गाइस, मैं इतना हैप्पी था. मेरे डैड को कॉल आया, मॉम को बताया, मेरे अपने भाई को बताया. तो पापा वाज लाइक स्टेटस वेटस लगाए, मम्मी ने तो डीपी बदल दिया. तो मतलब मैं बहुत खुश था यार. मतलब मैं अपने डैड और मॉम को देख के तो बहुत खुश हो गया था. फिर मैं गया मुंबई फॉर पीआई राउंड. मेरे को है ना थोड़ा फीवर हो गया था, 102 डिग्री हो गया था फीवर. एंड मेरा और चार्ली का था. तो बहुत बात कर रहे थे मैं और चार्ली, बहुत कनेक्ट किया हमने पीआई से पहले. और हम बस यही सोच रहे थे कि भाई हम दोनों का साथ में ना हो जाए, क्योंकि मैं जो करता हूँ वो भी करता है और वो जो करता है वो मैं भी करता हूँ. और फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारा पीआई स्टार्ट हुआ. मेरा और चार्ली का ही हो गया पीआई भी. आई वॉज लाइक डैम भाई क्रेजी भाई. फिर हमने एक दूसरे को ऑल द बेस्ट बोला, हम गए. 1 घंटे तक चला हमारा और बहुत प्यारा गया था. बहुत चीज़ें कट कर दिए, जैसे कि हेलमेट का टास्क भी हुआ था. वो कट कर दिया, मैं जीत गया था गाइस. और फिर उसमें मेरे को बीच में मेडिक रूम भी ले गए थे, रणवीर सर ने मेरे को ले गए थे. कॉज मेरे को फीवर बहुत हाई हो गया था. जब मैं रोप चढ़ा, जब मैं नीचे उतरा जिक करके हुआ था, मेरे हाथ में पूरा ब्रूसेस हो गया था. फिर मैं वापस चढ़ नहीं पा रहा था कॉज बहुत ज़्यादा कट्स हो गए थे मेरे हाथ में. फिर मेरे को मेडिकल रूम ले गए थे, फिर मेरे को मेडिसिन भी दिया. फिर मेरे को टच करा तो बहुत बीमार भी था, तो डॉक्टर भी आए थे. तो बहुत सारी चीज़ें कट कर दी बिकॉज ऑब्वियसली गाइस अंडरस्टैंडेबल है कि मतलब दिखा नहीं सकते सब कुछ. कॉज उनको 1 घंटा मिलता है एम टी वी रोडीज़ वालों को, और उनको बहुत सारे ऑडिशंस एक साथ दिखाने पड़ते हैं. एटलीस्ट 2 to 3 ऑडिशंस उनको दिखाना पड़ते हैं 1 घंटे में. फिर उसके बाद सर ने तो मेरी फाड़ दी थी भाई गाइज, रणवीर सर ने, कि मैं सेलेक्ट नहीं होता. एंड लास्ट मोमेंट में मेरे को सेलेक्ट कर लेते हैं. आई वॉज लाइक सुपर हैप्पी. भाई मेरा ड्रीम फाइनली इतना सा पास. आई एम लाइक लेट्स गो भाई, आई विल बी ऑन जर्नी इफ आई गेट सेलेक्टेड इन द कलिंग राउंड. उसके बाद मैं घर पहुंचता हूँ बहुत खुशी खुशी, चिल्ला के जाता है आई एम रूडी. मैं कहीं पे जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में ही चल रहा है मैं रूडी. और मैं बहुत खुश होता हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा लेजिट. उसके बाद क्या होता है, मैं घर पहुंचता हूँ और फिर मैं कुछ टाइम बाद लोगों की स्टोरीज देख रहा हूँ, मेरे दोस्तों की जो मेरे साथ ऑडिशंस देने आए थे कि कलिंग राउंड में सेलेक्ट हुए. मनमीत पाजी का मैंने स्टोरी देखा था. ऐसे काफ़ी लोग की स्टोरी देखे थे. आई वॉज लाइक यार मेरे को कॉल ही नहीं आया, मेरे को कॉल ही नहीं आया. मैं बहुत सैड हो गया था. फिर मैंने क्या किया, मैंने कॉल लगाया उनको कि आई वॉज लाइक भाई बता दो यार, अगर मैं सेलेक्ट नहीं हो तो वो भी बता दो, मेरे को चलेगा. मैंने कॉल किया तो सर ने कॉल उठाया. मैंने सर से पूछा, सर आई एम जोएल मैथ्यू, एम आई सेलेक्टेड. ही वॉज लाइक तू जोएल है? मैंने कहा हाँ सर. हाँ भाई तू सेलेक्टेड है. इतना कैजुअली बोला सर ने. आई एम लाइक सर मेरा नाम जोएल मैथ्यू, आप देख लो एक बार, सच बता दो. हाँ भाई तू सेलेक्ट. मैं भाई सर इतने कैजुअली बोल रहे हैं भाई, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है. मैंने ट्रिपल कंफर्मेशन लिया गाइस लिटरली. और फिर मतलब मैं इतना खुश हो गया था. और मेरी मम्मी साइड में थी और उनने प्रे किया कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग माई चाइल्ड अ चांस. आई एम लाइक सुपर हैप्पी यार. मेरी मम्मी भी खुश, मेरे डैड भी खुश, मेरे दोस्त भी खुश, मैं बहुत खुश था गाइस. उसके बाद फाइनली ऑन जर्नी गाइस, द बेस्ट थिंग, मैं इतना खुश गाइस. इतने सारे कपड़े खरीदे, मतलब मैंने इंटर्नशिप से थोड़े पैसे कमाए थे, तो मैंने उधर से थोड़े कपड़े खरीदे गाइस. नॉट इवन किडिंग. दे मतलब एक लिस्ट आया था जिसमें उनने लिटरली लिखा था अंडरवेयर चाहिए, इतने अंडरवेयर चाहिए. मैं लगा भाई इतने अंडरवेयर कहाँ से लाओ भाई. मैं आई वाज लाइक कि भाई क्रेजी. मैं गया एकदम जोकी की दुकान, एकदम ब्रांडेड सारे अंडरवेयर एकदम ब्रांडेड खरीद के ला गया.
आई स्टार्टेड पैकिंग माई बैग, फ्लाइट में बैठा, फ्लाइट में इतने सारे लोगों से मिला, उसके बाद फाइनली मैं उधर पहुंचा, एक होटल में रुकवाया था हमें, और फिर हमारा अगले दिन 4 बजे टास्क के लिए पहुंचना था हमें, मतलब बैग सब लेके। तो फिर उसके बाद हमें ले गए वो लोग, एंड टेंट में क्रेजी भाई, बहुत क्रेजी था भाई। और हमारे में है ना बहुत इंटरनल क्लासेस हो रहे थे बिकॉज ऑफ निशी, मतलब मन्नू एक चीज़ बोलता है, निशी एक चीज़ बोलती है, तो हम बॉयज़ अलग हो जाते हैं, फिर गर्ल्स अलग हो जाते हैं, तो मतलब हमारे इंटरनल क्लासेस बहुत होते हैं। तो हमारे फर्स्ट टास्क के लिए हमें स्क्रोल आता है कि गाइज फर्स्ट टास्क है, एंड फिर 3 लड़के एंड एक लड़की ज़रूरी होना चाहिए। तो बैलेंस तो ऑब्वियसली नहीं हो पाता। उसके बाद क्या होता है कि टास्क में आता है, पहले दिन टास्क होता है नेहा मैम की गैंग एट द लास्ट मोमेंट कम बैक करके जीत जाते हैं, फिर हमारे चांस आता है गाइज। एंड मतलब कमिंग ऑन टू मी, मैं और रोहित लिटरली 40 मिनट्स तक लड़े थे गाइस, 40, हमारे हाथ पैर सब कुछ पंप हो गए थे, 40 मिनट्स तक लड़े थे। और गाइस टू बी ऑनेस्ट मैं एक चीज़ बताऊंगा, सबको लगता है कि मैंने हाथ से धक्का दिया था रोहित को, अगर मैं हाथ से धक्का दिया होता तो ऑफिशियल्स को पता चलता और वापस रीमैच कराते। उसके पिछले दिन टास्क में गुल्लू ने हाथ से धक्का दिया था, बट उसको वापस रीमैच कराया था, नॉट इवन वंस, ट्वाइस और थ्राइस वापस गुल्लू को करने के लिए बोला था। बट रोहित का सीन ऐसा था कि जब रोहित बाहर जा रहा था, वो जब बाहर हो गया था ऑलमोस्ट, तब मेरा हाथ लगा था उस पर, उससे पहले नहीं लगा था। एंड फिर रोहित ने बोला कि डर्टी खेल रहा है जोएल। आई वॉज लाइक ब्रो कम ऑन यार, भाई तेरे दोस्त हो मैं, लिटरली ऐसे कैसे बोल सकता है तू। तो मतलब भाई लिटरली मैं और रोहित 40 मिनट तक लड़े थे, बहुत देर तक लड़े थे। और फिर उसके बाद भाई आधी चीज़ें तो कट कर दी है, मतलब जहाँ पे इतना अच्छा टास्क हो रहा था, मैं एक बार रोहित को मार रहा हूँ, रोहित मेरे को मार रहा है, रोहित मेरे को मार रहा है, बट मैं इकलौता बंदा था जिसमें मैं वो उस अरीना के बाहर गया ही नहीं, मैं गिरा ही नहीं एक बार भी। सेकेंड डे ऑफ टास्क में मन्नू गिर गया था, गुंजन गिर गई थी, आकाश थापा तो 10 सेकंड में आकाश थापा लिटरली 10 सेकंड में गिर गया था, लिटरली 10 सेकंड में। और मेरा रोहित का टाई हो गया था, फिर बोला गया कि जो पहले मुकुट मारेगा वो जीत जाएगा। तो ये सब कुछ नहीं दिखाया गाइस, लिटरली मेरे को इतना बुरा फील होता है एपिसोड देख के थे, ये सब दिखाया क्यों नहीं, मतलब ठीक है मैं समझ रहा हूँ, बट कुछ तो दिखाना चाहिए था यार मेरा भी, कि मैंने भी डोमिनेट किया था। वो कुछ नहीं दिखाया यार, मेरे को इतना बुरा फील हुआ वो नहीं दिखाया। उसके बाद वो रोप वाला टास्क, मतलब वो रोप से मारना था, मतलब मैं ऐसे घुमा रहा हूँ और नीचे नीचे से जा रहा है, वो लग नहीं रहा, ठीक है, वो पार्ट नहीं दिखाया। और जब मेरा हाथ पंप होता है, बहुत ज़्यादा पंप हो जाता है, उसके बाद जब मैं रोप घुमाने मेरे से घूमता नहीं है, मतलब यहाँ पे लग जाती है मेरी और मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सब दिखा दिया। आई वॉज लाइक भाई क्यों दिखा रहे हो यार, मैं जहाँ पे अच्छा कर रहा हूँ वो तो दिखा दो कम से कम। जहाँ पे रोहित के साथ मैं लड़ रहा हूँ, मार रहा हूँ, वो मार रहा है, मैं मार रहा हूँ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होता है हम दोनों के बीच में। मतलब रोहित को मैं ऐसे गिरा देता हूँ, उसके पैर में लगती है बीच में, एंड फिर मैं उसको हाथ पकड़ता हूँ, उठाता हूँ कि भाई लेट्स गो करके। मैंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में भी डाल रखा है कि मैं अपने रोहित को मैं हाथ भी दे रहा हूँ ऐसे। गाइज वो इतने सारे चीज़ें कट करते हैं मेरे में, एंड मेरे को बस यही बुरा फील करता है होता है कि भाई मतलब मैं इतने अच्छे से परफॉर्म किया था, मतलब वो जो अच्छा परफॉर्म किया था वो दिखाया ही नहीं। नेहा मैम ने मेरी तारीफ़ की थी, एल्विस सर ने मेरी तारीफ़ की थी, दोनों ने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी, बहुत ज़्यादा लिटरली। नेहा मैम का तारीफ़ वाला पार्ट दिखाया ही नहीं, एल्विस सर का थोड़ा बहुत दिखाया था, कि एल्विस सर ने बोला था भाई बंदा सही तो कह रहा है कि वो बंदा गिरा है नहीं, मन्नू को 3 चांस मिलता है तो वो एक ही जीत पाता है, तो हम लास्ट में हार जाते हैं गाइस, हमारी पूरी प्रिंस गैंग हार जाती है, अनलकी डे फॉर अस। तो तो बहुत बुरा फील होता है गाइस। रणवीर सर बोलते हैं कि अभी एविक्शन होगा और गैंग लीडर्स चूज करेंगे। मेरी फट क्या आती है क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि मन्नू तो नहीं जाएगा घर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि प्रिंस सर के क्लोज है। मेरी और आकाश की फट के 4 गाइस वी, हमें ऐसे भाई, मैं आकाश को देख रहा हूँ, भाई गए, भाई गए, हम तो ऐसे भाई की शेड भाई गए भाई, मेरे को मत निकालना यार, कॉज मेरा पहला रियलिटी शो है यार। आकाश ने तो बहुत कुछ किया भाई, मेरा पहला रियलिटी शो है और मैं ऐसे नहीं निकलना था हमें, कॉज मतलब मैंने 1000 टाइम्स बेटर आकाश से बेटर परफॉर्म किया था। कॉज आकाश उस टाइम 10 सेकंड में, आकाश ने खुद बोला था कि उस वो हगा है लिटिल टास्क में,
और नेहा मैम ने उस टाइम मेरी तारीफ भी की थी करके। और फिर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि प्रिंस सर मेरे को चूज़ नहीं करेंगे, बट उसके बाद प्रिंस सर जोएल करके बोल लेते हैं। आई वॉज लाइक भाई नो यार, प्रिंस सर मैंने परफॉर्म किया है, मतलब मैंने बेटर देन किया है परफॉर्म। मैं इकलौता बंदा हूँ प्रिंस सर जो उस अरीना से गिरा नहीं, मैं बाहर इकलौता बंदा। बाकी सब गिर गए, मन्नू गिरा, गुंजन गिरी, आकाश गिरा, सब गिरे। मैं इकलौता बंदा था जो जो अरीना से गिरा नहीं गाइस। और मैं प्रीटी श्योर था प्रिंस सर मेरा नाम नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे लगा था आकाश का नाम लेंगे, क्योंकि वो लिटरली 10 सेकंड में गिर गया था गाइस। वो भी अपने से थोड़ा वीक बंदे से, योगेश से। कॉज आकाश थापा बोल के गया था कि सर मेरे को योगेश के साथ भेजो, मेरे को उसको सारे टैक्टिक्स याद है, मैं उसको गिरा दूंगा। वो उससे 10 सेकंड में गिर गया। आई वॉज लाइक भाई प्रिंसर तो उसका नाम ही चूज करेंगे, बट प्रिंसर ने मेरा चूज किया। एंड मैं बहुत सैड हो गया था गाइस, बहुत ज़्यादा सैड हो गया था भाई। मैं रोने वाला था लिटरली। रणवीर सर बोलते हैं कुछ बोलना है, तो मैं बोलता हूँ कि मैं अपने गैंग के लिए हमेशा लॉयल रहूँगा, हमेशा लॉयल रहूँगा, मैं कभी उनको बैक स्टैब नहीं करूँगा, कभी कुछ नहीं गलत बोलूँगा। तो उसके बाद प्रिंस सर बोलते हैं कि आई वांट टू स्विच। आई वाज लाइक सुपर हैप्पी, भाई क्या हो रहा है, क्या सीन हो रहा है। तो इसके बाद उन्होंने बोला कि आकाश साहब को क्या स्विच करना है। मैं जाता हूँ यार, मेरे दिमाग में चलता है कि भाई, मेरे दिमाग में ये चलता है भाई कि अब हर टास्क जीतना है जोएल, चाहे हुक और क्रुक। तू मर जाए बट तू टास्क जीतेगा जोएल। एक बार भी तू प्रिंस सर को नीचे नहीं करेगा, तू एक बार ही प्रिंस सर को हराएगा नहीं, तू जीतेगा टास्क। मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं रणविजय सर के पास से चलते हुए जाता हूँ प्रिंस सर के पास, और मेरे दिमाग में यही चलता है कि अब नहीं गाइज, अब फाड़ना है टास्क मेरे को आगे भी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी गलत परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन मैं अपना 110% दूंगा। प्रिंस सर के पास जाता हूँ, मैं हक करता हूँ, मैं बोलता हूँ सर को, प्रिंस सर सॉरी आज के लिए, लेकिन आगे देखना। प्रिंस सर ऐसे नीचे देखते हैं। एंड आई वॉज लाइक क्या हो गया यार, ये क्या चल रहा है। तो नेहा मैम साइड में से ओ शिट ओ शिट। आई वॉज लाइक भाई व्हाट इज़ हैपनिंग। तो प्रिंस सर मेरे हाथ पकड़ ही जाते हैं, एंड फिर आकाश के पास जाते हैं, एंड आकाश को बोलते हैं कि अब तुझे समझ में आया कि यहाँ पे खड़े होके कैसा फील होता है, जा आकाश अंदर। भाई लिटरली मैं उधर गाइस मैं क्या बोलूं यार, मेरे अभी भी फ्लैशबैक्स आते हैं। मैं आउट ऑफ वर्ड्स हो रहा था, मैं नंब हो रहा था गाइस, ना मेरे को रोना आ रहा है ना मैं खुश हूँ। बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ कि जोएल तू घर जा, नहीं नहीं जोएल तू वापस आ, जोएल एक काम कर तू घर जा। तो मेरे साथ है ना मिक्स्ड फीलिंग हो जाती है गाइस, टू बी ऑनेस्ट। और फिर मेरे को बहुत बुरा फील हो जाता है कि यार ऐसे तो घर नहीं जाना था मेरे को, टू बी ऑनेस्ट। और मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है गाइस लिटरली, और मैं नम हुआ था, मैं कुछ नहीं बोल पाता। और मैं प्रिंस सर से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने कभी भी उनके अगेंस्ट बोला भी नहीं है, और मैं ना बोलना चाहूँगा टू बी ऑनेस्ट। मैं बहुत गंदा फील कर रहा था, बहुत गंदा फील कर रहा था गाइस। और एक और चीज़, चार्ली मेरे लिए फूट फूट के रोया है, जिमी दीदी मेरे लिए फूट भाई नील डाउन कर दिया था उनने मेरे लिए रोते रोते कि ऐसे मत भेजो सर जोएल को करके। वो कुछ नहीं दिखाया गाइस, कुछ भी नहीं दिखाया, मेरे को इसलिए बुरा लग रहा था। काफ़ी लोग रो रहे थे मेरे लिए। प्रिंस सर ने पूछा था कि किस किस को कौन कौन चाहता है कि जोएल आज घर ना जाए। 25 लोगों ने हाथ उठाया था कि जोएल आज घर नहीं जाना चाहिए, 25 लोगों ने। मैं गिन रहा था भाई गाइस, मेरे को इतना बुरा फील हुआ कि मतलब वो तक नहीं दिखाया यार। मतलब ठीक है यार, मतलब ऑब्वियसली रोडीज वालों को भी होना चाहिए कि मतलब उनको क्या दिखाना है। 1 घंटे के अंदर गाइस टू बी ऑनेस्ट पूरा दिन शूट चलता है, सुबह से लेकर रात के 11 12 10 बजे तक शूट चलता है। ऑब्वियसली इट्स अंडरस्टैंडेबल कि पूरा दिन का शूट उन्हें 1 घंटे के अंदर दिखाना होता है। गाइस टू बी ऑनेस्ट मैं वो फीलिंग बता नहीं पाता कि जो मेरे साथ हुआ था ना उस टाइम, भाई मैं फ्रीज हो गया था गाइस, मैं कांप गया था उस टाइम। और आई वेंट टू डिप्रेशन, लाइक क्रेजी डिप्रेशन। एंड मैं बहुत मुश्किल से निकला, मैं बहुत रोया था यार, घर जाके मैं बहुत रोया। बट मेरे को 1% भी हेट नहीं आया प्रिंस सर के लिए, टू बी ऑनेस्ट। कॉज गाइज मतलब वो भी ह्यूमन बींग है, ठीक है, वो अपने पार्ट में करेक्ट है गाइज। एंड
मतलब उनको एक काइंड ऑफ सबक सिखाना था, बट उनने उतना सोचा नहीं कि दूसरे वाले पे क्या बीतेगी। क्योंकि गाइज जब एक बंदा गेम सेंस के बारे में सोचता है ना, तो वो दूसरे के बारे में सोच नहीं पाता कि दूसरा क्या फील कर रहा है, दूसरा क्या नहीं फील कर पाता। तो मैं घर आने के बाद मैंने रियलाइज, मतलब मैं उस टाइम तो मैं बहुत गुस्से में था। मैं देवांशी से बहुत गुस्से में था, मेरे को देवांशी के ऊपर बहुत गुस्सा है, मैंने उसको बहुत बोला भी था, बहुत गंदा बोला था। मैं समझ रहा था कि भाई शायद मतलब एक गैंग लीडर होना बहुत मुश्किल चीज़ है, और वो जैसे सोचता है, मतलब वो अपने गैंग के लिए अच्छा ही सोचता है। और मैं लास्ट में अपना वीडियो एंड करने से पहले यही बोलना चाहूँगा कि गाइज मतलब मेरे को बहुत मतलब प्यार मिल रहा है, एंड आई लव यू गाइज सो मच फॉर दिस, बट आई नीड यू गाइज कि नॉट टू abuse or spread hate comments for my sir, for Prince sir, because he's genuinely very nice. उन्होंने मेरे को इंस्टा पे भी टेक्स्ट किया था, एंड आई फेल्ट सो गुड आफ्टर ही टेक्स्टेड मी ऑन इंस्टाग्राम। बट उस टाइम मेरे को बहुत बुरा फील हुआ कि यार मेरा सपना टूटा नहीं था, मेरा सपना डिस्ट्रॉयड हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। और मैं चाहता था यार कि यार मैं लॉन्ग थोड़ा आगे जाऊँ, थोड़ा नहीं गई। मेरे को वो टाइटल बहुत इम्पोर्टेंट था, रूडीज विनर टाइटल बहुत इम्पोर्टेंट था। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव, लव यू गाइस अ लॉट।